रूस और यूक्रेन के बैटल ग्राउंड से बहुत खतरनाक सिग्नल आ रहे हैं। दो देशों की लड़ाई अब फुल स्केल वॉर में तब्दील होती दिख रही है। रूस की तरफ से सीधे नेटो को अल्टीमेटम दे दिया गया है। बड़ी खबर, पुतिन के करीबी लीडर की नेटो को सीधी धमकी। नेटो का सैटेलाइट नेटवर्क उड़ाने की धमकी। सिर्फ ब्रेकिंग रखिए। नेटो को सबक सिखाना जरूरी, मिखाइल शेरमेट ने कहा। सबक सिखाने के लिए सैटेलाइट पर हमले जरूरी। रूसी संसद ड्यूमा के प्रतिनिधि हैं मिखाइल शेरमेट। अब एक बार फिर से ब्रेकिंग बताऊंगा विद द विजुअल्स। बड़ी खबर यह देखिए किस तरीके पुतिन के करीबी लीडर की नेटो को सीधी धमकी। नेटो का सैटेलाइट नेटवर्क उड़ाने की धमकी। नेटो को सबक सिखाना जरूरी, सबक सिखाने के लिए सैटेलाइट हमले जरूरी। और ये दोनों के पास ये कैपेबिलिटी है। रूस की मंशा है कि सीधे यूक्रेन के मददगारों को टारगेट किया जाए, यूक्रेन के सबसे ताकतवर हथियारों की धार कुंद की जाए, इसलिए सैटेलाइट नेटवर्क को निशाने पर लेने की बात की जा रही है। सोचिए, अंदाजा लगाइए, सैटेलाइट अटैक के बाद जो टैंक्स जहां खड़े हैं वहीं रह जाएंगे, जो मिसाइलें हैं वो टारगेट पर नहीं जाएंगी, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर पाएगा, एवरीथिंग इज ओवर। ये कैसे होगा? क्या है रूस का पूरा प्लान? इस रिपोर्ट में देखें। रूस का नाटो पर प्रहार, अब छिड़ेगा स्पेस वॉर। रूस निकालेगा सीक्रेट वेपन, अंतरिक्ष में होगा भीषण विध्वंस। 10 अक्टूबर को यूक्रेन के शहरों पर बरसा बारूद सिर्फ ट्रेलर था। मिसाइलों के वार ने यूक्रेन के दर्जनों शहर बर्बाद कर दिए। लेकिन इस विध्वंस के बावजूद पुतिन का क्रोध बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अब पुतिन के गुस्से की जद में यूक्रेन के मददगार हैं। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है, इसके सिग्नल पुतिन के करीबी दे रहे हैं। रूसी मीडिया प्रावदा की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के करीबी और स्टेट ड्यूमा के प्रतिनिधि मिखाइल शेरमेट ने नाटो को सीधी धमकी दी है। मिखाइल शेरमेट ने नाटो के सैटेलाइट नेटवर्क उड़ाने का अल्टीमेटम दिया। मिखाइल शेरमेट के मुताबिक अगर नाटो के सैटेलाइट रूस को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो रूस को इन्हें खत्म करने का पूरा हक है। दलील है कि यूक्रेन की फौज नाटो के सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल टोही अभियानों के लिए करती है। नाटो के सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए यूक्रेन की फौज जीपीएस गाइडेड मिसाइल से सटीक निशाना लगाते हैं। दरअसल पिछले 7 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे युद्ध में यूक्रेनी फौज ने नाटो के सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए खारसेन, जैपोरिजिया, डीपीआर और एलपीआर में हाइमार्स का जबरदस्त इस्तेमाल किया। अमेरिका से मिले हाइमार्स के जरिए यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री ठिकानों, हथियार गोदामों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिन पॉइंट अटैक किया। हाइमार्स से निकला बारूद लगातार रूसी फौज को परेशान कर रहा है। इसीलिए पुतिन के करीबी और रूस के टॉप कमांडर हाइमार्स को कबाड़ बना देना चाहते हैं, क्योंकि बिना सैटेलाइट नेटवर्क के हाइमार्स की मारक क्षमता खत्म हो जाएगी और ये खतरनाक हथियार दुश्मन के ठिकानों पर सटीक निशाना नहीं लगा सकेगा। सवाल यह है कि रूस के बड़े लीडर के इस अल्टीमेटम का क्या मतलब है और रूस किस तरह नाटो के सैटेलाइट नेटवर्क को तबाह कर सकता है। मिखाइल शेरमेट ने अपने स्टेटमेंट में इसका भी खुलासा किया। शेरमेट के मुताबिक रूस के पास बेहद खतरनाक लेजर वेपन पेर्सवेट है। रूस ने 2018 में पहली बार पेर्सवेट लेजर वेपन दुनिया को दिखाए। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि रूसी सेना ने पेर्सवेट लेजर वेपन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में तैनात कर रखा है। हालांकि रूस के इस लेजर वेपन की क्षमता क्या है, क्या ये सचमुच घातक है, इसे लेकर कई सवाल हैं। लेकिन रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस के डायरेक्टर जनरल रह चुके यूरी बोरिसोव के दावों को सही माने तो रूस का सीक्रेट लेजर वेपन धरती से 1500 किलोमीटर दूर सैटेलाइट का नामो निशान मिटाया जा सकता है। इरादे खतरनाक है, क्योंकि रूस ने नाटो के सैटेलाइट नेटवर्क को निशाना बनाया तो ये महायुद्ध की शुरुआत होगी। इस तरह जो युद्ध अब तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है वो सीधे सीधे रूस वर्सेस नाटो हो जाएगा, यानी अमेरिका और यूरोपीय देशों की युद्ध में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। अमेरिका और यूरोपीय देश इस खतरे को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। पश्चिमी देशों की नजर रूस और चीन की हर एक्टिविटी पर है। पिछले 1 महीने के दौरान अमेरिका और यूरोपीय देशों की इंटेलिजेंस और स्पेस एजेंसियां बड़े खतरे को लेकर आगाह कर चुकी हैं। आखिर रूस और चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए चिंता क्यों बढ़ा दी है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तथ्य क्या कहते हैं।
सैटेलाइट जो है वो टारगेट बनेंगे। स्पेस में रूस से खतरे को लेकर ब्रिटेन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की चेतावनी है। रूस स्पेस में पश्चिमी देशों को टारगेट कर सकता है। एडमिरल टोनी रैडकिन वो ये कह रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा खतरा है।